हफ्ते का मंडे नाइट रॉ देखने के बाद सच में लग रहा है कि भाई दिमाग हिला दिया भाई। काफ़ी सारे रिटर्न्स थे भाई और काफ़ी नई फ्यूड स्टार्ट हुई। अब भाई आज शो की स्टार्टिंग है, ट्राइबल चीफ हेरोल्ड रोमन रेंज करते हैं, दी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ करते हैं। रोमन रेंज आते हैं, कैसे कैसे उन्होंने समर स्लैम में सेथ रॉलिंस को हराया और वो काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद भाई उनका मजा किकरा करते हैं भाई। आ जाते हैं भाई LA नाइट और भाई रोमन रेंज को फ्रॉड बोलते हैं। नाइट कहते हैं कि रोमन रेंज हमेशा ब्लड लाइन के सब सहारे मैच जीतता है, इसके रोमन रेंज भी कहाँ छुप रहे हैं वो बोलते हैं। उनका नाइट को उसकी सस्ती वॉच पर ताना मार दिया और बोल दिया कि नए WWE है, रोने धोने से टाइटल शॉट नहीं मिलता। और भाई उसके तुरंत बाद ये हुआ कि रोमन रेंज की भाई वो मतलब की वॉच दिखाई गई जिसमें भाई वो मतलब $6 लाख की थी वो। फिर बोलते भाई तो अपने आप को मेगा स्टार तो मैं हूँ मैं, और भाई तुझे ऐसे चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं है, तूने मेरे कज़न को हराया, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे चैंपियनशिप के लिए मौका मिल जाएगा। मैं एडोटेबल रोमन रेंज OTC हूँ मैं। और फिर जब वो जाना तो भाई तब बोलते भाई तुम औरा मैन नहीं हो, ऐसी बात बोल देते हैं LA नाइट। फिर रोमन वापस रिंग में जाता क्या भाई फ्यूड मतलब। फिर वो बोलते हैं अरे भाई तू क्या ही बोल रहा है यार, मतलब तू ब्लड लाइन करियर से ही चैंपियनशिप रिटेन कर पाया था, यूनिवर्सल चैंपियन जब तू था। वो ऐसा बोलते हैं और फिर वो मतलब मॉक के रखते हैं जिमी एंड जे को और जेका फाटू को। और उसके बाद भाई रोमन में कहते भाई क्या 2016 की मतलब 2016 वाली फील आगे के रोमन वापस से एक अलग लेवल का बंदा बन जाएगा, क्योंकि अभी तो वो ट्राइबल चीफ मोड में है, उससे बिग डॉग था वो। तो भाई गजब लेवल का मतलब मनी इन द बैंक के साथ का मैच हो सकता है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। फिर आज ब्लड लाइन को जाके पेलते रोमन मतलब मुंह से बोलते भाई तुम एनाइट से हार गए भाई, और एनाइट को हाथ नहीं, एनाइट को मैं देखूंगा, मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मतलब बोलते कि तुम लोग कैसे हार सकते हो एनाइट से भाई। और भाई सोलो मुझे कॉफी पिला, सोलो कहाँ है, सोलो को वापस लेकर के आओ। मैंने कहते भाई तुम्हारे डैडी ने मना कर दिया भाई रोमन रेंज ने। और भाई जिस कैटर को लेकर और भाई सोलो को का भी मेंशन रोमन रेंज ने किया था। फिर एनाइट बोलते भाई फिर बैक स्टेज भाई अब भाई हमारे भाई जिका फाटू होते और भाई रोज कीस होते हैं भाई, इन लोग का लास्ट में स्टैंडिंग मैच होने वाला था। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है भाई जजमेंट डे, जिसमें भाई लिव मॉर्गन रैकेल रॉड्रिगेज होती हैं और एक वुमेन और होती हैं, और भाई वो अटैक करती है वुमेन के ऊपर। उसके बाद बैकी लिंच का रिटर्न हो जाता है, बैकी लिंच आती हैं और भाई बैकी लिंच आके बोलती हैं भाई कि भाई बोलती मैं वुमेन डिफेंस की तरफ मैं रैकेल रॉड्रिगेज के लिए थोड़ा नहीं आई हूँ। मैं उन्हें बोला मैं वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशन फेमस कर चुकी, मैं आई हूँ वर्ल्ड टाइटल के लिए लिव मॉर्गन। और तुम भाई तुम्हारा बोरिंग है ना देखकर, तो हमें फाइटिंग चैंपियन चाहिए था, फ्लर्टिंग चैंपियन नहीं चाहिए था, ऐसा बोलते हैं भाई हमारी भाई बैकी लिंच। और फिर लिव मोड़ती भाई जैसे मैंने हराया हीरो स्काई को तुझे भी हरा दूंगी मैं, हीरो स्काई को कोई बचा नहीं था और तुम्हारा तो तेरा रिटर्न हो गया, मैं तुझको भी देख लूँगी। भाई बोलती भाई ठीक है। फिर पीछे से एक दो मुक्के मार देती हैं। फिर जब जाने लगती है तो भाई लिव मॉर्गन फंसा देती भाई हमारे भाई स्टेफनी वेगर का रिटर्न होता है भाई। स्टेफनी वेगर वही जिन्होंने भाई चैंपियनशिप ड्रॉप की थी लिव मॉर्गन के हाथों। फिर क्या होता है भाई दोनों कहती भाई बैकी लिंच और स्टेफनी वेगर होती है, कह रही भाई हम जाएंगे चैंपियनशिप के लिए। वैसे कौन जाता है वुमेन चैंपियनशिप के लिए, क्या ट्रिपल थ्रेट मैच मिलेगा मनी इन द बैंक में, स्टोरी कैसे होने लगे वो तो आगे पता। फिर बात करें ब्रॉक लेसनर भाई क्या ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं भाई। इवन माइकल कोल ने बात बोली कि ब्रॉक लेसनर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम थे भाई, और शायद वो रिटायर हो चुके हैं। अब क्या आपको होता है, मैं इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। फिर रोमन ने रील्स में बात बोली कि भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम थे वो, उन्होंने मेरा सर फाड़ा रेसलमेनिया में, लेकिन वो एक मैं प्राउड फील करता हूँ मैंने उसके साथ काम किया। फिर पुराना मैच देख रहे थे भाई रेसलमेनिया का, भाई पॉल हेमन भाई जब वो ओवर फेमस से हार जाते ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में, उसके बाद भाई आते ओवर भाई ब्रॉक लेसनर को थैंक यू बोलना मेरे बिहाफ पे, क्योंकि भाई वो वन ऑफ द गेस्ट वन ऑफ ऑल टाइम था, उन्होंने मुझे मौका दिया। फिर भी ओवर कहते भाई मैंने तैर के दिखाया ब्रॉक लेसनर को, और मैंने हिस्ट्री क्रिएट की, मैंने हरियाणा में उसको हराया भी, ऐसा बोल रहे थे। और वो पास्ट है और मैं फ्यूचर हूँ, बीस्ट का टाइम खत्म हो चुका है और मेरा टाइम स्टार्ट हो चुका है। फिर भाई थोड़ा सा फेस ऑफ देखने मिलता है ब्रॉन बेकर और भाई ओवर फेमी के बीच में, मतलब ट्रिपल एच क्या बांग खा के बैठे थे भाई। आज रेसलमेनिया का थोड़ा पीस्ट मोड आ गया भाई, मतलब क्या था भाई अब क्या होने वाला है। और भाई मतलब और बैक से फिर जाके भाई हमारे भाई ब्रॉन बेकर बोलते हैं भाई कि ओवर फेमी कहाँ है, तो भाई पॉल बोलते मुझे क्या पता वो, तो बोलते हैं ब्रॉन बोलते हैं भाई मुझे लगा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन गया है, उनका नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं बना है वो। और भाई अब जो ओवर फेमी और भाई ब्रॉन बेकर का जो होगा मैच ना बहुत तगड़ा। फिर कुछ मैसेज आते हैं रॉ पे, बस क्या ही कवर करूँ भाई, मतलब फिर होता है कि भाई विजन के ऊपर अटैक हो जाता है, अकेले कूद जाते हैं किसके ऊपर भाई हमारे भाई हमारे ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। उसके बाद भाई आता है सबसे गजब का चीज़, जिसमें भाई मतलब कि हमारे बिग कैश का रिटर्न हो जाता है। बिग कैश आते ब्रूटली मतलब अलग ही लेवल पे थे बिग कैश भाई, क्योंकि आप ख़त्म कर देंगे आज। और भाई वो अटैक कर देते भाई, और ना कोई वो हंसी वाली बात, उन्हें जीवन इवांस पे पूरी तरह से अटैक कर दिया भाई। और भाई बिग कैश का 8 साल में रिटर्न डब्ल्यू कंपनी में हो चुका है। डब्ल्यू कंपनी उनको 7 फीट टॉल बना चुकी है, मतलब 7 फीट ब्रॉन्ज में एक बहुत तगड़ा जाइंट मिल चुका है डब्ल्यू कंपनी में। और भाई वो एनजो के साथ नहीं आए थे। फिर भाई शॉर्टी जी
उसके रोल एक बार प्ले किया था भाई। हमारे होते हैं भाई कौन, हमारे भाई जेट गिल, उन्होंने मेहनत की और वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। पेंटा भी ग्रेटेस्ट मार्क्स सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम है, उन्होंने ऐसा बोला। फिर क्या होता है फिर भाई, फिर मैच वगैरह मतलब फिर थोड़ा मैच वगैरह हो जाता है भाई, डोमिनिक मिस्ट्री वगैरह होते हैं। और उसके बाद क्या ही होना था भाई लास्ट में, मतलब कि क्या ही चल रहा है, मतलब अलग ही थोड़ा ब्रॉल वगैरह हो जाती है। और फिर भाई हैमर मारने आ रहे होते, फिर आता है शो का मेन इवेंट, जिसमें होता है रॉस की वजह से भाई जेकब फाटू भाई, और भाई रिंग में एकदम आग लगा दी थी भाई। रॉस की को भाई एकदम पटक के मार रहे हैं भाई, चीयर चीयर पूरा सुनामी आ गई है भाई। लेकिन जेकब फाटू ये टर्न की भाई, अपने हमारी भाई रनिंग हिप भी मार देते भाई, ख़त्म कर देते भाई। मतलब जेकब के मुंह से मतलब कि बहुत तगड़ी क्लोजिंग, और भाई उनके मुंह से खून आ गया भाई, जानवर बन चुके थे भाई हमारे जेकब फाटू। और भाई मतलब मुंह से ब्लड तब तक छोड़ देते उनके मुंह से ब्लड नहीं आ गया भाई, मतलब एकदम रॉस को ख़त्म कर दिया भाई आज जेकब फाटू ने। ऑफिशियल्स आ जाते हैं, एडम पीस आ जाते हैं, रॉ के जनरल मैनेजर, कि भाई अब छोड़ दो अब छोड़ दो। और उसके बाद भाई मतलब अटैक करते ही रहते हैं। फिर आते हैं भाई आखिरी में आते हैं भाई, आते हैं रोमन रेंज आते हैं और जेकब फाटू को लॉन्च करने कहते हैं। फिर भाई सबसे बड़ा बवासीर आना बाकी था भाई, एक्नॉलेज करते। और भाई अब जी में चेक करते, फिर सबसे बवासीर जब आता है, ये आता है आखिरी में, जब वो जनरल मैनेजर एक जनरल मैनेजर रेमस मतलब क्या ट्रिपल ए में जाने वाले हैं हमारे रोमन रेंज। जितना हो सके वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। चैनल ने पहली बार चैनल को सब्सक्राइब की मत जाएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे रहे। और AW और ए एक ही दिन होने वाला, तो उसके लिए रोमन रेंज ए कंपनी में जाने वाले हैं।